हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आई हूँ जनरल साइंस के एमसीक्यूज और ये मेरा पहला सेट होगा जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और इस तरह के क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में बहुत कॉमन है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन। फ्रीक्वेंसी किस चीज़ में आंका जाता है या नापा जाता है? ऑप्शंस है पास्कल्स, हर्ट्ज, डेसिबल एंड जूल। तो इसका जो सही जवाब है वो है हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज में नापा जाता है। मैं पेन का कलर थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगी जिससे कि हमें बहुत क्लियरली ये विजिबल दिखाई दे। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जो कि है, बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय। बॉडी टेम्परेचर को कौन सा हमारे बॉडी में जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं उसमें से कौन सा रेगुलेट करता है? तो ऑप्शंस है हिपोकैम्पस, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस या फिर मेडुला ऑब्लंगाटा। तो इसका जो सही जवाब है वो है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस इसका सही जवाब है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, विच आर द फॉलोइंग हार्मोन्स कंटेन आयोडीन। आयोडीन निम्नलिखित दिए गए हार्मोन्स में से किस में पाया जाता है? इसके जो ऑप्शंस है वो है थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन या फिर ऑक्सीटॉक्सिन। तो इसका जो सही जवाब है वो है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन में आयोडीन पाया जाता है। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज किया जाता है? ऑप्शंस क्या है हमारे पास? आर्म मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्टामीटर या फिर पोटेंशियोमीटर। तो इसका जो आंसर है, पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए कौन सा मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, उसका ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है, जल्दी बताइए। दैट इज वोल्ट मीटर। आप रिवाइज कर रहे हैं, ये बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है जो कि आप 12th क्लास के बाद जो भी एग्जाम्स होते हैं इसमें ये क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन दिखेंगे आपको, इसलिए एकदम मैं आपको बता रही हूँ, आप साथ में अपना रिवीजन करते रहिए। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज यूनिट ऑफ। वॉट जो है वो किस चीज़ का यूनिट है? करंट का, पोटेंशियल डिफरेंस का, चार्ज का या फिर इलेक्ट्रिक पावर का? तो इसका जो आंसर है वो है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा और जिनको नहीं पता है वो आज पता कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, साउंड वेव इन एयर इज। एयर में साउंड वेव जो होता है वो किस तरीके का नेचर का होता है? ऑप्शंस क्या है? ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर पोलराइज्ड। तो ऑप्शन क्या है, देख लिया आपने, आंसर क्या है? आंसर है लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट। इसमें से कौन से क्वांटिटीज जो मैंने लिखा है नीचे उसमें यूनिट नहीं होती है? उसके ऑप्शंस क्या क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोमेंटम, वर्क और एनर्जी। तो इसका जो आंसर सही है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका आंसर है, इसकी यूनिट नहीं होती है। एट्थ जो क्वेश्चन है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। निम्नलिखित दिए गए ऑप्शंस में से फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किनको कहा जाता है? तो ऑप्शंस क्या है आपके पास? रदरफोर्ड, लेवोसियर, चैडविक या फिर डार्विन। तो सही जवाब क्या है? लेवोसियर। ठीक है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, केमिकल फॉर्मूला ऑफ फ्रुक्टोज इज। जो ऑप्शंस दिए गए हैं, फ्रुक्टोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि फ्रुक्टोज एक है C6, जिसका मतलब होता है हेक्सोज शुगर। फ्रुक्टोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है ग्लूकोज के, और जब मैंने हेक्सोज बात कर लिया इसका मतलब है C6H12O6। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्मूला होता है, उस पे ही पुट करने से आपको याद हो जाएगा, फॉर्मूलाज भी याद हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि क्या होगा।
तो मैं अब बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि इसका ऑप्शन है C6H12O6। ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला है CnH2nOn। ठीक है, अब चलिए आगे। 10th क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन। ऑक्सीजन नहीं है, जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऑक्सीजन किस में नहीं पाया जाता है? क्या क्या है ऑप्शन? सॉइल, सीमेंट, कैरोसिन और ग्लास। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है कैरोसिन। ठीक। 11th क्वेश्चन है इथाइलिन इज यूज्ड फॉर। प्लांट हार्मोन्स के बारे में आपने सुना होगा, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। उसी तरीके से इथाइलिन नाम का भी एक प्लांट हार्मोन्स होता है जो कि गैस के फॉर्म में होता है। उसको किस चीज के लिए यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस क्या है? ब्रेकिंग डोरमेंसी, जर्मिनेशन, फ्लावरिंग या फिर फ्रूट राइपनिंग। तो आपको आंसर पता होगा और नहीं पता है तो याद कर लीजिए, दैट इज फ्रूट राइपनिंग। ठीक। 12th क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ आरबीसी इज टू डब्ल्यूबीसी इन ह्यूमन ब्लड इज। ह्यूमन ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो क्या है? तो बहुत सारे रेशियो ऑप्शंस में आपको दिया गया है, 600:1, 400:1, 50:1 या फिर 100:1। तो इसका जो सही जवाब है वो है 600:1 में। ठीक है। 13th क्वेश्चन है स्लीप अवेक साइकिल इज रेगुलेटेड बाय। ह्यूमन बॉडी में जिस तरह से हम उठते हैं, जैसे कि जिस तरह से हम उठने और सोने का अपना रोज का आदत लगाते हैं, उसी तरीके से हमारी आंख खुलती है। तो इसको कोई रेगुलेट कर रहा है, कौन सा ग्लैंड है जो इसको रेगुलेट कर रहा है? उसको कहते हैं पीनियल ग्लैंड। ठीक है, पीनियल ग्लैंड है वो। 14th क्वेश्चन है ऊल क्या है? ऊल मतलब ऊन क्या है? क्या वो एक प्रोटीन है, क्या वो एक कार्बोहाइड्रेट है, क्या वो एक फैट है या फिर वो एक सेल्यूलोज है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वूल जो है एक प्रोटीन है। ठीक, ये सब बहुत ही बेसिक्स चीजें हैं। ठीक है, तो बस आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन है ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू। ग्रीन मफलर होता क्या है? सबसे पहली बात है कि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, बहुत आवाज आती है वहां से, तो उसके आसपास बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? किस चीज को रिड्यूस करने के लिए लगाया जाता है? नॉइज पॉल्यूशन को, नॉइज को रोकने के लिए बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं। क्योंकि बहुत सारा जंगल, मतलब बहुत सारे आप पेड़ लगा देंगे तो ऑब्वियसली जहाँ पे रेसिडेंशियल इलाका होगा वहां पे कम आवाज या फिर नॉइज पॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यही इसका ऑप्शन है, नॉइज पॉल्यूशन इसका आंसर हो गया। ठीक है। 16th क्वेश्चन है लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में कितने सारे नेशनल पार्क है आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक, और सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो इंडिया का वो कौन सा है? ऑप्शंस क्या है आपके पास? सुंदरबन नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। तो इसका जो सही आंसर है वो है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है ये भी बता देते हैं हम आपको, वो है लद्दाख में। अब जब मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ तो मैंने ऑप्शंस थोड़े से सोच समझ के रखे थे कि मैं आपको यहाँ पे 2-3 इंफॉर्मेशन दे सकूं कि सेकंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? वो है डेजर्ट नेशनल पार्क। कहाँ है? आपको नाम से पता ही चल गया होगा कि वो राजस्थान में होगा। ठीक, और जो साउथ बटन नेशनल पार्क की यहाँ पे बात किया जा रहा है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। और ये बताते हुए मैं आपको बता दे रही हूँ, जिसको आप याद रख सकते हैं कि ये पूरे इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है। सोचिए आप, एक स्लाइड पे आपको 3 इंफॉर्मेशन मिल गया और कौन कहाँ है ये भी पता चल गया आपको। ठीक है, 17th क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विच वन ऑफ दीज इज ट्रू फ्रूट? ट्रू फ्रूट क्या होता है, फॉल्स फ्रूट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि जो कि हमेशा से मेडिकल लेवल के एग्जाम्स से ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो ऑप्शंस आपके पास है वो है वाटरमेलन, पाइनएप्पल, बनाना या फिर एप्पल। तो इसका जो सही जवाब है
वो है वाटरमेलन। वाटरमेलन इसका सही जवाब है, और बाकी की जो तीनों यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए थे ये फॉल्स फ्रूट्स है। एटीन्थ क्वेश्चन है वाटर सॉल्युबल विटामिन इज। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है इसमें से? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में जब बात करते हैं तो दो ही वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, जो कि है बी और सी, और आपको ऑप्शन देके पता चल गया होगा कि सी यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए सी आंसर है, विटामिन सी। 19 क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू क्या है? ऑप्शंस क्या है आपके पास? 6, 6.5, 7 या फिर 7.4। तो इसका जो आंसर है, लोग 7 लगा सकते हैं क्योंकि न्यूट्रल मान के लगा सकते हैं, लेकिन जो इसका सही जवाब है वो है 7.4, इसलिए आप याद रखिए इसको, ठीक है। 20 क्वेश्चन नंबर 20 है वैल्यू ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन फ़ारेनहाइट स्केल इज। अब पूछा जा रहा है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में 50 वैल्यू है तो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, उसका फॉर्मूला क्या है कि जो भी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है उसको 9 × 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और 32 ऐड कीजिए। तो जैसे कि यहाँ पे 50 पूछा गया है तो 9 × 5 प्लस 32, ठीक। तो जब ये मल्टीप्लाई हम करते हैं तो ये आता है 90 प्लस 32, इसका ऑप्शन क्या हो जाता है? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये आपको आंसर मिल गया, ठीक। 21st क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ दीज इज स्केलर क्वांटिटी। इनमें से कौन सा क्वांटिटी जो है वो स्केलर है? स्केलर मतलब क्या होता है? कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ये सब आप हमारे और भी लेक्चर्स हम अभी लेके आएंगे तो उसमें बेसिक्स लेके आएंगे और उसमें भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है स्केलर क्वांटिटी कौन सा है इसमें से। तो ऑप्शंस क्या है? वर्क, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका जो आंसर है वो है वर्क। 22nd क्वेश्चन है बेरी बेरी इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। बेरी बेरी कौन से विटामिन की कमी होने से शरीर में हो जाता है? तो उसका सही ऑप्शंस क्या है? विटामिन B1, B3, B6 या फिर विटामिन सी की वजह से। तो इसका जो आंसर है वो है विटामिन B1, इसकी वजह से बेरी बेरी होता है शरीर में, ह्यूमन शरीर में, ठीक है। 23rd क्वेश्चन है ब्रैडीकार्डिया इज ए कंडीशन विथ। ब्रैडीकार्डिया एक कंडीशन है ह्यूमन बॉडी में, वो किस चीज से रिलेटेड है? स्लो हार्ट रेट, फास्ट हार्ट रेट, नॉर्मल हार्ट रेट या फिर नो हार्ट रेट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? स्लो हार्ट रेट। ब्रैडीकार्डिया की कंडीशन में हार्ट रेट बहुत स्लो हो जाती है, और जब फास्ट हार्ट रेट होता है तो उसको कहते हैं टैकीकार्डिया, ठीक है। 24th क्वेश्चन पूछा गया है काला आजार। काला आजार एक बीमारी है, ठीक है। वो कॉज किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से वो फैलता है? ऑप्शंस क्या है? एनोफिल्स, ऐसे इसको कहा जाता है, फ्लाइज या फिर टिस लिखा रहता है फ्लाइज, ठीक है, वो टी साइलेंट रहता है उसमें, और सैंड फ्लाइज या फिर क्यूलेक्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है सैंड फ्लाइज की वजह से कालाजार फैलता है, सैंड फ्लाइज की वजह से, ठीक है। 25th क्वेश्चन है इस पूरे प्रेजेंटेशन का, आज का लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। फोरामेन मैग्नम इज प्रेजेंट इन। फोरामेन मैग्नम किस चीज में प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में? स्कल में, हार्ट में, ईयर में या फिर आई में, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ह्यूमन के स्कल में फोरामेन मैग्नम प्रेजेंट है।
देखिए जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ, मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ और उसके जवाब दे रही हूँ, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं साथ में समझाऊं भी कि फोरम एंड मैग्नम होता क्या है, ठीक है, वो स्कल में कहाँ पाया जाता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हम उस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, हम थोड़ा और नॉलेज लेना चाहते हैं इस तरह के 25 क्वेश्चन से रिलेटेड। जिस तरीके से भी मैं MCQs लेके आऊँगी, आपको थोड़ा सा डिटेल लेक्चर चाहिए क्वेश्चन से रिलेटेड, तो मैं उस तरीके से चेंजेस लाऊंगी, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, चैनल अभी बहुत यंग है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग तरह के कंटेंट्स लेके आए और किस तरीके से सबको एजुकेट कर सके। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।